अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये बात तो अब मोस्टली पाइसियन जो एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं वो जान गए होंगे कि पाइसियंस के कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और उनको सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर है, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहार है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त उनका टाइम टेस्ट बने हुए हैं, उनके नब्ज़ को, उनके उनके सलाहियतों को आज़मा रहे हैं। जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनमें मार्स आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। उसमें वीनस आपके 11th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल। मार्स के 11th एंगल पर होने की वजह से आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल चलेगा, हेल्थ स्टेबल चलेगी, करेज स्टेबल होगी। वीनस के 11th एंगल पर होने की वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम है। वीनस के 11th एंगल पर होने की वजह से आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो पाएंगे, प्लेजर्स ऑफ लाइफ मिलेंगे, फेस वैल्यू, टेस्ट, ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब मिलेगी। बट दो प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर, शॉर्ट टर्म दो प्लैनेट कमज़ोर चल रहे हैं। मरकरी 12वें घर में है, 14 फरवरी को ये 12वें घर में दोबारा आएगा। ये पिछले हफ्ते जब डायरेक्ट हुआ था तो कुछ टाइम के लिए ये कैप्रिकॉन एंगल पर गया था, अब 14 फरवरी को दोबारा एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। सूरज भी आपके 12वें घर में। सूरज लेकिन आखिरी हफ्ता है 12वें घर में, उसके बाद फिर अगले 11 महीने पॉजिटिव आएंगे। सूरज अगले हफ्ते से फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो इस हफ्ते आपको सिर्फ एक ही थ्रेट रह गया जो अगले 7 दिन तक रहेगा कि आपका 12th एंगल पर मरकरी है। तो आपको अपनी बातों में शीरीनी, स्वीटनेस खुद पैदा करनी पड़ेगी। आपको अपने प्लान्स को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ से किसी पार्टी से या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करते हुए ध्यान करना पड़ेगा। आपको अपनी पब्लिक इमेज को खुद संभाल कर चलना होगा। इट इज़ वेरी पॉसिबल, इसके चांस हाई हैं कि लोग आपकी मुखालफत में चलें, आपकी लैग पुल करें और आपके इरादों से या आपके प्लान से मुत्तफिक ना हो। बट ऐसा सिर्फ 7 दिन के लिए होगा, अगली चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी जब सन एक नए एंगल पर जाएगा। सो एट द मोमेंट जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही थ्रेट इस हफ्ते के लिए मुयस्सर है, वो आपकी कम्युनिकेशन है, वो आपकी माइंड स्किल्स एंड फेस वैल्यू। अगले हफ्ते से सूरज एक नए एंगल पर चले जाने से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। बट द मेजर थ्रेट इज़ योर साढ़सती। एज यू नो, आपका सैटर्न आपके 12th एंगल पर है। सैटर्न अगर 12th एंगल पर होगा तो वो हेल्थ थ्रेट्स देगा, स्टमक इश्यूज़, बोन इश्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर का नेगेटिव होना, ओवर थिंकिंग, फियरफुलनेस, अपॉर्चुनिटीज़ का वेस्ट हो जाना ड्यू टू योर डुअल थिंकिंग, दोहरी सोच की वजह से। एंड सैटर्न इज़ आल्सो थ्रेटनिंग फॉर लाइफ पार्टनरशिप। अगर कोई बंदे में, कोई कपल में आपस में नाराज़गियाँ चलती हैं तो उसे जल्दी रिकवर करें, अदरवाइज़ वो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो अग्रेसिव होकर कुछ नेगेटिव डिसीजंस अमूमी तौर पर साढ़सत्ती में लिया करते हैं। एंड जब तक साढ़सत्ती को आप आर्टिफिशियली रिकवर ना कर लें तब तक मेजर इन्वेस्टमेंट से भी आपको गुरेज करनी चाहिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो पूरी की पूरी लाइफ की जमा पूंजी हो, उसको ज़रा ध्यान से इन्वेस्ट करें। इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप रिस्क लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, बट बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इट इज़ माय एक्सपीरियंस, इट इज़ माय 20 ईयर एक्सपीरियंस के साढ़सत्ती सीज़न में हाई लेवल इन्वेस्टमेंट से एहतियात से करनी चाहिए। ऐसे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन पर आपका एक्सपीरियंस है। जैसे रोज़ आप करते हैं, अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, अंधेरा हो, उजाला हो, दिन हो, रात हो, कोई मुश्किल नहीं, आप कर जाते हैं, ठीक है, वो कर लीजिए, उस पर साढ़सत्ती बहुत गहरा असर नहीं डालेगी। बट जिन कामों में आप पहली दफ़ा हिस्सा ले रहे हों, जिन कामों में आपको लकी फैक्टर्स चाहिए हों कि करके देखते हैं, अगर खुशबख्ती हुई तो कामयाबी मिल जाएगी, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होगा, उन कामों से गुरेज करें। और साढ़सत्ती को रिकवर करना, अब इतनी रिसर्चेज आ चुकी हैं, इतनी रिलायबल ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बीइंग अ पाइसियन, तमाम एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस मेथड, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर ब्लू सफ़ायर पहना जाए तो साढ़सत्ती का इम्पैक्ट डिलीट। और ये भी रिसर्चेज अब आ चुकी हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर इस बात पर सख्ती से कार फरमा थे कि जो साढ़सत्ती है वो सिर्फ मून साइन को आती, बट जदीद रिसर्चेज ने ये बात
प्रूव कर दिया है कि साढ़ सन साइन को आती है, साढ़ मून साइन को आती है, साढ़ असेंडेंट को आती है। अगर आप इन तीनों में से सन साइन पाइसेस है, मून साइन पाइसेस है, असेंडेंट पाइसेस है, तो आप साढ़ के फेज से गुजरेंगे। सो आपको केयरफुल होना ही पड़ेगा। अलबत्ता डिस्ट्रीब्यूशन है, सन साइन की वजह से टाइम बुरा चलता है, मून साइन की वजह से इमोशंस बुरे चलते हैं, असेंडेंट की वजह से सलाहियतें डैमेज हो जाती हैं, लेकिन साढ़ बहरहाल होती है और उसे कवर ही करना सही रहता है, बजाय इसके कि उसे सहना आप पसंद करने लग जाएं, उसे टॉलरेट करें। ये मुनासिब रवैया नहीं है। एंड साढ़ को रिकवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स एंड सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आइडियल रेमेडी है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 महीने से ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आप रिकवर हो जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी पाइसियन। अगले हफ्ते ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, अगले हफ्ते मेरे पास ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस भी होंगी, मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।